जो लोकसभा भारतीय राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार हुआ है और आपने पहली बार ही सुना या देखा होगा कि एक सांसद जो एक 26 वर्ष की युवा महिला सांसद है, 51,000 जैसी बड़ी जीत से वो जीती हैं, सांसद पहुंची हैं, सांसद बनी हैं, पार्लियामेंट पहुंची हैं। उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे एक पुलिस कांस्टेबल जो राजस्थान पुलिस सेवा में कांस्टेबल है, नाम है कप्तान सिंह। इस वक्त इस महिला सांसद के पीएसओ हैं, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। उनकी सुरक्षा का जिम्मा देखते हैं, उनके साथ दिन रात साई की तरह रहते हैं। ये दरअसल उन्हीं सांसद के पति हैं, महिला जो पत्नी है सांसद हैं, और जो सुरक्षा अधिकारी के पद पर तैनात एक कांस्टेबल हैं, वो उनके पति हैं। मैं बात कर रहा हूं दरअसल राजस्थान के भरतपुर की सांसद संजना जाटव की। संजना जाटव की शादी है अब से 8 साल पहले मात्र 18 वर्ष की उम्र में कप्तान सिंह से होती है। दोनों अलवर निवासी होते हैं। शादी के बाद जो संजना जाटव है अपनी जो घर की जिम्मेदारियां होती हैं, जो कर्तव्य होते हैं, उनका निर्वहन कर रही होती है, घर की देखरेख कर रही होती हैं, बच्चों को घर का जो काम है कर रही होती हैं, सास ससुर को संभालती हैं। शादी के कुछ वर्ष गुजरते हैं, उसके बाद इनके 2 बच्चे होते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही होती है। वो दूसरी तरफ जो पति हैं वो राजस्थान पुलिस सेवा में अपनी सेवा दे रहे हैं, पुलिस की ड्यूटी कर रहे थे, इधर पत्नी घर संभाल रही थी। दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग थी, दोनों का जो जीवन है अच्छे से चल रहा था। इसी बीच जो संजना जाटव के जो ससुर हैं वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके मार्फत इनके जो चाचा हैं, वो ससुर के जो भाई हैं, इनके पति के चाचा हैं, वो पहले से ही राजनीति में थे। उसके बाद इनको एक वार्ड से चुनाव में उतारने का तैयारी की गई, प्लान किया गया। इनको बाकायदा वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ाया गया। वार्ड नंबर 21 से ये खड़ी होती हैं और सम्मान से जीत जाती हैं। जीतने के बाद ये पूरे तन मन धन से अपने जो वार्ड की सेवा कर रही थी, उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको निपटा रही थी, अपने दायित्व का निर्वहन कर रही थी। तमाम जो जिम्मेदारियां थी ये वार्ड के मेंबर के तौर पर उसको निभा रही थी। उसके बाद कटमूर विधानसभा चुनाव आते हैं। इनको कटमूर विधानसभा से लड़ाने का फैसला किया जाता है। पार्टी की ओर से इनको बाकायदा टिकट भी मिलता है। ये बहुत अच्छे से चुनाव लड़ी, पूरी तैयारी की, पूरे क्षेत्र में घूमी, अच्छे जो बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान, महिलाएं, औरतें, सबसे बात की, सबके साथ बैठी, अच्छे से मीटिंग की, अपनी चुनावी सभाएं की, रैलियां की, घर घर गई, मेहनत की। लेकिन इत्तेफाक से 409 वोट, मात्र 409 वोटों से ये विधानसभा का चुनाव हार गई। लेकिन सबके दिलों को जीत लिया। हारने के बाद भी सबके दिलों में जगह बना ली। तमाम जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक नेता है, उनका ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि विधानसभा में 409 वोटों से हारना ये बहुत बड़ी हार नहीं होती है। बहुत चुनाव जीत के नजदीक होता है। इसका मतलब कि आपने चुनाव अच्छे से लड़ा, पब्लिक का जो सपोर्ट आपके साथ में है, यहीं से इनके ऊपर पार्टी का जो जिम्मेदारी है, पार्टी की नजर है, बढ़ गई। उसके बाद ये अपनी तमाम जिम्मेदारियां हैं उसमें लग जाती हैं। धीरे धीरे 2024 का जो लोकसभा चुनाव आता है, अब पार्टी ने इनकी गतिविधियों को देखते हुए, इनकी जो कार्यशैली को देखते हुए, चुनाव में रुझान को देखते हुए, दिलचस्पी को देखते हुए राजस्थान के भरतपुर से इनको सांसद के तौर पर टिकट देने का फैसला किया। बाकायदा आला कमान से, हाईकमान से इनको फोन किया गया, इनको टिकट देने की जानकारी हुई। उसके बाद ये पूरी तैयारी से, शिद्दत से भरतपुर में चुनाव के लिए निकल पड़ी। वहां डेरा डाला, लोगों से मिली, दुकान दुकान, घर घर, चाय, होटल, बाग, खेत खलिहान, सब जगह लोगों से मिली, पूरी मेहनत की, चुनावी रैलियां की, दिन रात एक कर दिया। लोगों को लगा कि ये जो महिला है इसकी बातों में विश्वास है, चेहरे पे तेज है, इसकी बातों में बहुत विश्वास दिखाई दे रहा है, सच्चाई दिखाई दे रही है। लोगों का रुझान भी बढ़ा और इत्तेफाक से 2024 के आम चुनाव में भरतपुर से 51,000 जैसी बड़ी जीत के साथ जीत दर्ज की और सीधे पहुंच गई पार्लियामेंट पहुंची। तो उनकी जो मुलाकात है, पहली बार जहां मोदी जी से उन्होंने करीब से देखा, मोदी जी को देखा। वो बताती हैं कि जब मैंने पहली बार संसद पहुंची तो मेरा जो अनुभव है बहुत सुखद रहा, अच्छा रहा। मैंने जितना संभव हुआ सबसे मिलने का प्रयास किया। मैं राहुल गांधी से मिली, उन्होंने कहा आप विधानसभा चुनाव में मात्र 409 वोटों से हार गई थी। ये सुनकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा व्यक्ति मेरे बारे में पूरी जानकारी रखता है। और मैंने पहली बार पीएम मोदी को नजदीक से देखा, उनसे मुलाकात हुई, तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी जो है पद हासिल कर लिया है। मैं अच्छे से अब अपने सांसद के इलाके का जो एरिया है उसका देखरेख करूंगी। पहली बार शपथ लेते वक्त मुझे कुछ घबराहट सी हो गई थी। ये संजना जाटव ने अपना जो निजी अनुभव साझा किया। पति के बारे में कहने पर उन्होंने कहा, मेरे पति मेरी ताकत है, ड्यूटी के दौरान वो मेरे साथ रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। सांसद बनने के बाद कुछ भी नहीं बदला है। हाँ, मेरा काम जरूर बढ़ गया है, लेकिन मेरा व्यवहार आज भी वही है। फिलहाल राजस्थान सेवा में तैनात उनके पति जो हैं पुलिस कांस्टेबल कप्तान सिंह इस वक्त गदगद हैं। वो उसके सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं। अब वो उनके सुरक्षा अधिकारी होंगे, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होंगे।
उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे, पति पत्नी दोनों इसी बहाने साथ रह सकेंगे। और निश्चित तौर पर एक पुलिस कांस्टेबल के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि उसकी पत्नी एक सांसद हो। फिलहाल एसपी अलवर आनंद शर्मा ने उनकी जो संतुति कर दी है, लेटर जारी कर दिया है, और कुछ ही वक्त के बाद वो फौरन अपनी पत्नी यानी सांसद पत्नी की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे, उनके साथ रहेंगे। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कप्तान सिंह के लिए, उनकी पत्नी सांसद है, लेकिन सांसद संजना जाटव की मेहनत भी कम नहीं है। उन्होंने दिन रात एक किया, मेहनत की। उन्होंने लोगों को बताया, समाज को बताया कि कैसे एक हाउस वाइफ यदि चाहे तो बच्चों की देखरेख के साथ साथ इतनी बड़ी तरक्की ले सकती है, इतना बड़ा सफर तय करती है। निश्चित तौर पर संजना जाटव हमारे आपके सबके लिए एक मिसाल के तौर